भोपाल से खबर आपको बता देते हैं, जहां कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट सामने आया है। अपनी पार्टी के नेताओं पर लक्ष्मण सिंह बरसे हैं। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि राम से राहुल की तुलना करना गलत है। कुछ नेताओं ने चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को लेकर पलटवार किया। चापलूसों को सोचना चाहिए, राहुल गांधी चुनाव के समय जनेऊधारी बन जाते हैं, इंसान ही बन जाए तो बेहतर होगा। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर सारंग ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, इसी को कहा जाता है रावण का घमंड। कांग्रेस नेता देवताओं और धर्म का अनादर तो करते ही हैं, साथ ही नेहरू परिवार का महिमा मंडन भी करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने बहुत ही सही बात कही और लक्ष्मण सिंह जी अपनी बेबाकी के लिए माने जाते रहे हैं। तो आपको बता दें, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हर बार अपनी पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। उनके बयान जब भी सामने आते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस से एमएलए हैं लक्ष्मण सिंह, किसी तरह की कभी कोई बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती। अपनी पार्टी के खिलाफ हर समय वो जब भी बयान देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर तमाम बीजेपी के नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी के राम से तुलना करने पर यह पूरा मामला उठा, लक्ष्मण सिंह ने इसे गलत बताया कि राहुल गांधी की तुलना राम से करना गलत है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा, विस्तार से सुनिए। अच्छा, राम के बारे में लक्ष्मण से ज्यादा अच्छा कौन जानता हो? ये कांग्रेस के लोग अपने आप को बदलने पर राजी नहीं है। याद हो आपको, देवकांत बरुआ जी हुआ करते थे, उनने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। भारत है, इंदिरा है तो भारत है, भारत है तो इंदिरा जी है। इंदिरा जी तो नहीं है पर भारत तो है। ऐसे ही कमोबेश ये जो चापलूसों की फौज है, जो माननीय लक्ष्मण सिंह जी विधायक जी ने सम्मानित ने बताई है, इनको चापलूसों को सोचना चाहिए। वो केरल के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसी तरह के सवाल उठाए हैं भगवान पर, और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है। ये जो चुनाव के वक्त कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, एक शब्द नहीं हो रहा चारों तरफ से। कोई भगवान से तुलना इनकी कर रहा है। आदमी ही बन जाए पूरे, वही पर्याप्त है। तो आपने सुना, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी चुनाव के समय जनेऊधारी बन जाते हैं, इंसान ही बन जाएं तो बेहतर है। इधर लक्ष्मण सिंह के ट्वीट का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम नेता, जहां लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि राम की तुलना राहुल से करना सरासर गलत है। कुछ नेताओं ने चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मामले को लेकर पलटवार किया है। तब ये पूरे मामले को लेकर बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। ठीक है, अभी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं, गोविंद मालू जी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत आपका। फिरोज सिद्दीकी जी आपकी बहुत स्वागत करती हूँ। फिरोज जी, आपके पास ही आते हुए, लक्ष्मण सिंह जी अगर बीजेपी के नेता होते तो बात कुछ और होती सर, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता आप ही के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब राहुल गांधी की तुलना राम से करना गलत है। चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड आपके नेता तोड़ चुके हैं, क्या कहिएगा?
फिरोज जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। कहें सर। देखिए, जहाँ तक राम भगवान से तुलना करने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि रामचंद्र जी इष्ट देव हैं और उनकी इंसान से तुलना करना जो है ये तो उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक ट्वीट का सवाल है, जो मैंने ट्वीट समझा है, उस ट्वीट में जो रामचंद्र जी के जो आदर्श हैं कि रामचंद्र जी ने एक राम राज्य की बात की, सबको बराबरी का हक की बात की, शांति, प्रेम, संभाव, सद्भाव की बात की, उसको लेकर जो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, उसको मेरे ख्याल में उसको जो समांतर रखते हुए उन्होंने, जिसने भी ये ट्वीट किया उसने ये ट्वीट किया है। जहाँ तक लक्ष्मण सिंह जी का सवाल है, तो उनकी भी बात सही है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो, और पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते यदि उन्होंने कोई इसमें खामी देखी है तो उन्होंने अपनी बात कही है, और इस पर बेहतर वही बता सकते हैं लक्ष्मण सिंह जी की उन्हें क्या समझ में आया। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी इस बात को ये मानती है कि रामचंद्र जी के, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, रामचंद्र जी के आदर्श जो है, राम राज्य की स्थापना, सबको बराबरी का हक, सबको बराबरी का इंसाफ, सबके साथ न्याय, और जो भाईचारा, शांति और आपसी प्रेम भाव जो है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो राम भगवान के आदर्शों को ही ले रहे हैं। सवाल तो भगवान राम की तुलना राहुल गांधी जी से करना, ये कितना सही है, कितना गलत? देखिए सवाल ये है कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि इष्ट देव जो है वो रामचंद्र जी हैं, ठीक है, वो भगवान है, भगवान की तुलना इंसान से नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि रामचंद्र जी के आदर्शों को, लक्ष्मण सिंह जी का ट्वीट मतलब सही है ना कि चमचागिरी की सारी हदें पार हो जाती है? नहीं, अब ये उन्होंने क्यों ट्वीट किया, ये इसका जवाब तो वो ही देंगे। लेकिन जो मेरा है वो जो मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप ये मानते हैं ना कि ये गलत हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है? नहीं, क्यों गलत बोला है उन्होंने? मैं तो नहीं मानता कि जिसने ट्वीट लिखा है वो ट्वीट गलत लिखा है। अगर आप वो, ये बात तो सही है, हम भी मानते हैं कि जो लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा है वो गलत है कि राम ही राहुल है, राहुल ही राम है, ऐसा मान लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हम तो ऐसा आप क्या नहीं कहना मानते। चाह रहे हैं? आप क्लियर कर दीजिए ना, आप पीसी शर्मा जी के साथ हैं या लक्ष्मण जी के साथ हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट इसमें, जो हम कांग्रेस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, कौन किसके साथ है ये मुझे नहीं पता, ठीक। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो रामचंद्र जी के आदर्श हैं, उन आदर्शों को लेकर राहुल गांधी जी चले हैं, और सर्वधर्म संभाव की बात करते हुए, सबको बराबरी के न्याय की बात करते हुए ये ट्वीट, मेरे ख्याल में ये उसी को परिलक्षित करता है। जहाँ तक राहुल गांधी जी का या राम भगवान का है, तो राम भगवान इष्ट देव है, राहुल गांधी जी एक अच्छे भगवान की तुलना इंसान से कैसे हो सकती है? इष्ट देव तो समझ में आता है भाई, ये पढ़ने वाले पढ़ लेना, जिनको पढ़ना है वो वैसे पढ़े उसको। और बोलने वाले ना बोलते वक्त सोचे कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, वो जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, वो सबका। सर, आप उस पार्टी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के नेता है ना पीसी शर्मा जी। हाँ, तो ठीक है ना, वो पीसी शर्मा जी हमारे नेता है, वो अपनी बात कह रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है वो मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो पार्टी की ऑफिशियल लाइन मतलब पीसी शर्मा जी फॉलो नहीं करते? देखिए, जो पार्टी की ऑफिशियल लाइन है वो हमने हमारी बात की है, और पीसी शर्मा जी नहीं फॉलो करते ना उसको। देखिए भाई, ऐसा है ना कि कौन क्या इंटरप्रिटेट करता है इस बात को, वो अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। सर, आप तो हमसे पूछ रही हैं, अगर नॉर्मल सिटीजन होते पीसी शर्मा जी, वो एमएलए हैं और वो इस तरह की बात कह रहे हैं, तो क्या पार्टी लाइन से अलग जाकर ये बात करते हैं वो? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि ये इंटरप्रिटेशन का सवाल है कि आप क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं उनके ट्वीट को। हमारा स्पष्ट कहना है कि जो राहुल गांधी जी रामचंद्र जी के जो आदर्श थे, उन्हीं को देखते हुए वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं। पर्सनली अगर मुझे आपसे पूछना चाहिए कि फिरोज जी क्या सोचते हैं, तो फिरोज जी 1 to 1 हम इंटरव्यू कर लेते हैं आपका, लेकिन फिलहाल आप पार्टी के प्रवक्ता रहकर आप बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप पार्टी के बारे में ही बात करेंगे ना कि फिरोज जी क्या चाहते हैं, ये बताएंगे। मैं तो पार्टी यही कह रही है, अपनी पार्टी का स्पष्ट कहना ये है कि रामचंद्र जी जो हैं, रामचंद्र जी के जो आदर्श हैं, उन्हीं को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली है,
उन्हीं आदर्शों की पुनर्स्थापना। यानी राहुल गांधी जी भी नहीं मानते कि वो भगवान राम को कम्पीट कर रहे हैं, उनका कंपटीशन ऐसा कुछ है। ये कैसा, मतलब मुझे तो ऐसा कतई नहीं लगता कि तो पीसी शर्मा जी कह गए ना सर, प्रॉब्लम तो यही हो गई है ना, आप पीसी शर्मा जी की तरफ जा पा रहे हैं ना आप लक्ष्मण सिंह की तरफ जा पा रहे हैं। हम किसी की तरफ क्यों जाएं? हम नेताओं के बयानों को इंटरप्रेट थोड़ी कर रही ने बैठी। अरे वो बीजेपी के नेता होते तो आप ऐसा कह सकते थे ना फिरोज जी, आप ही की पार्टी के नेता। एक नेताजी कह रहे हैं, दो विधायकों का आपकी पार्टी में अलग अलग व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन है आपके पार्टी के बयानों में। सबका पॉइंट ऑफ ओपिनियन गोविंद मालू जी, कोई तीसरी से बात करेंगे तो उसका अलग आएगा, तो चौथे से बात करेंगे उनका अलग आएगा। पार्टी में कोई डिसिप्लिन या गाइडलाइन जारी नहीं होती क्या? आप तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो पार्टी गाइडलाइन के अनुसार तो ऐसा कहा जाता है, आप अलग बात करेंगे, पीसी शर्मा जी अलग कहेंगे। कौन क्या बोलेगा वो उसकी समझेगा। हम हमारी पार्टी छोटा बयान नहीं है सर, छोटा बयान नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी तो उसको चमचागिरी से जोड़ रहे हैं। मैडम, हमारा कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन मैंने आपको बता दी। अब आपको किससे क्या पूछना है और किसको क्या बोलना है वो अपनी बात बोल सकते हैं। आप पार्टी प्रवक्ता हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि पार्टी पीसी शर्मा जी के साथ है या लक्ष्मण सिंह जी के साथ है? मैं पार्टी का जो मैंने आपको बयान बताया है। नहीं बयान नहीं, आप तो स्टैंड बता दीजिए ना मुझे। स्टैंड कौन सा है? नहीं, रामचंद्र जी के आदर्शों को लेकर गोविंद मालू जी ने यात्रा निकाली है, और वो यात्रा जो है यात्रा की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं फिरोज जी, आप कंफ्यूज नहीं हुई है ना सर प्लीज। गोविंद मालू जी क्या कहेंगे? चलिए आप मुझे पीसी शर्मा जी का फिर से स्टेटमेंट सुनाइए। नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है सर, आपको पता होना चाहिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको पता होना चाहिए आपकी पार्टी के नेता क्या कहते हैं क्या नहीं। मैं सुना देती अगर मेरे पास समय होता, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम जरूर मैं आपके पास पर्सनली भेज देती हूँ, आप इत्मीनान से सुनिएगा। गोविंद मालू जी कहिए। देखिए, वैसे कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड पार्टी है और डिफ्यूज भी पार्टी है। राहुल गांधी कहीं जाकर क्या बात करते, वायनाड में बात करें रामचंद्र जी की तो वोट बैंक खसक जाएगा इनका। ये इस तरह से जो यहाँ पर प्रहसन रचा जा रहा है, एक क्या कहता है आरिफ मसूद अली कुछ कहते हैं तो उस पर किनारा करती है पार्टी, कभी कहलवाते किसी और से, जब उसका देखते हैं कि इसकी रिदम और इसकी क्या जा रहा है इसका संदेश, तब फिर पीछे हो जाते हैं और हमेशा विवादों में रहना। और राहुल गांधी को तो राम भगवान क्या, वो किसी भी सारे 33 करोड़ देवी देवता से भी तुलना कर सकते, क्योंकि कांग्रेस है। उन्होंने इंदिरा को इंडिया का और इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, ये देवकांत बरुआ ने उस समय कहा था। तो ये इस तरह से भारत को एक आदर्श स्थिति वाला राष्ट्र है, और एक ऐसे महापुरुषों को एक तो आप काल्पनिक कहें और फिर राम से तुलना करें। राम को काल्पनिक कहा इन्हीं की सरकार ने, और अब कह रहे हैं कि वो राम के बराबर वैसी यात्रा निकाल रहे हैं। राम मंदिर का चंदा नहीं खाया हमारी सरकार ने, आरएसएस के चंपत राय ने चंदा खाया है राम मंदिर का। देखिए, बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाना। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, आप मानने लगाओ। प्रमाण के साथ भी स्टैंड नहीं ले पा रहे फिलहाल, तो तकलीफ ये हो गई है फिरोज जी के साथ। राम का तो देखिए, इसके लिए अगर राम भगवान का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आरएसएस का प्रचारक है वो। देखिए, मेरी बात सुनिए, आरएसएस का मंदिर बन रहा है, किसका बन रहा है ये तो देश पूरा जानता है कि आरएसएस वाले बना रहे हैं, करने उनकी जिम्मेदारी है, हम आपकी भी जिम्मेदारी है। आप क्यों नहीं करते हैं? आपको किसने रोका था कि आप उस राम मंदिर के लिए आप शुरू से अपना अभियान क्यों नहीं चलाते? आप लोगों ने तो पीछे से पीठ बल दे के और कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। ये जो कांग्रेस है, ये हमारे यहाँ के जो महापुरुष हैं, जो हमारे यहाँ के पुराने, हमारे जो भारत की संस्कृति सनातन सभ्यता है। देखिए, संस्कृति और सभ्यता, इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ की संस्कृति सभ्यता आपको मालूम है? इंडोनेशिया जाके देखिए कि वहाँ की संस्कृति सभ्यता, वहाँ संस्कृति का सवाल। कम से कम वहाँ का प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों को ये नहीं कहता, इजाजत नहीं देता। इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों को ये नहीं कहता कि आप कपड़े देख के पहचान सकते हैं ये कौन है। नहीं, बोलिए। ठीक है, लेकिन ना जरूरी ये है कि भगवान राम को जैसे आप लोग भी आराध्य मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप कोई भी धरती का कोई भी शख्स क्यों नहीं हो, उसकी तुलना भगवान राम से करेंगे?
बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर समय इजाजत नहीं देता, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन भगवान राम की तुलना जब राहुल गांधी से कर दी गई तो बड़ी तकलीफ हुई लक्ष्मण सिंह जी को, ट्वीट कर अपनी तकलीफ भी जाहिर कर दी। अब दिक्कत यह है कि पार्टी न राहुल गांधी का स्टैंड ले पा रही है, जिसको लेकर पीसी शर्मा जी ने बयान दे भी दिया। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि भगवान राम की तुलना उन्होंने करी थी राहुल गांधी से। ना पार्टी पीसी शर्मा जी का स्टैंड ले पा रही है, ना पार्टी लक्ष्मण सिंह जी का स्टैंड ले पा रही है। अब दिक्कत यह हो गई है कि दोनों ही नेताओं ने अलग अलग बयान दे दिए और लक्ष्मण सिंह जी ने तो चमचागिरी तक से जोड़ दिया है। ये हद होती है चमचागिरी की, जहां वो इस तरह के बयान दे देते हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।